हेलो, वेलकम टू ऑल टाइम शो। तो आज हम बताएंगे साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फ्रैक्चर्ड के बारे में। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इसको एंड तक देखिए क्योंकि एंड में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इस मूवी की शुरुआत में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम रे और वाइफ का नाम जोआना होता है और उनकी एक बेटी पैरी होती है। वो सब लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं और वो दोनों किसी बात पे बहस कर रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि अब इन दोनों का रिलेशन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। इसलिए रे इस बात से बहुत परेशान होता है। रे कार को एक पिट स्टॉप पे रोकता है। जोआना और पैरी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं और रे शॉप पे जाके कुछ जरूरी सामान लेने लगता है। सामान लेके वो कार में आता है, तब तक पैरी और जोआना भी आ जाती हैं। पैरी अपनी मम्मी से कहती है कि उसका एक टॉय नहीं मिल रहा। जोआना रे से बोलती है कि तुम बैक सीट पे चेक करो और खुद वॉशरूम में चेक करने चली जाती है। रे पैरी को कार में से उतार के बैक सीट में चेक करने लगता है। पैरी को एक बैलून दिखता है जिसके पीछे वो जाने लगती है और तभी एक जंगली डॉग वहां पे आ जाता है। पैरी अपने डैडी को आवाज देने लगती है और देखते ही देखते पैरी एक गड्ढे की नोक पे आ जाती है। रे उससे मना करता है कि पीछे मत जाओ, मैं इस डॉग को भगा दूंगा। तभी रे एक पत्थर उठा के डॉगी के ऊपर मारता है और इतने में पैरी का पैर फिसलता है और वो उस गड्ढे में गिर जाती है। रे भी बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी वाइफ को पैरी के पास देखता है जो कि रो रही होती है। जोआना रे के पास आके चीखने लगती है और रे उसे धक्का दे देता है। रे के गिरने की वजह से उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे होते हैं और तभी उसे एक आवाज आती है, डैडी। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पैरी होश में आ जाती है। जोआना रे से बोलती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो दोनों उसे कार में बैठा के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़े दूर जाने पे उन्हें एक हॉस्पिटल नजर आता है। रे उन दोनों को लेके हॉस्पिटल में चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट से बात करता है। रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने को बोलती है। रे को उस हॉस्पिटल में कुछ अजीब लगता है। रे का नंबर आने पे ऑपरेटर भी उससे कुछ अजीब सवाल करती है, जैसे ऑर्गन डोनेट करना या कोई मेंटल इलनेस। जोआना मना कर देती है लेकिन ऑपरेटर उसे फोर्स करने लगती है। फिर ऑपरेटर नर्स एने के साथ पैरी को एग्जामिन करने के लिए भेज देती है। एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि पैरी का एक हाथ फ्रैक्चर्ड है, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसे ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, इसलिए वो उसे स्कैन करने के लिए भेज देते हैं। वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए पेशेंट के साथ कोई एक ही जा सकता था। रे जोआना से बोलता है कि तुम चली जाओ। रे देखता है कि स्टाफ मेंबर उसे एलएल फ्लोर पे लेके जाता है जो कि बेसमेंट में होता है। रे वेटिंग रूम में आके कुछ घंटे सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि हॉस्पिटल में बहुत कुछ चेंज हुआ है, जैसे सारे स्टाफ मेंबर और कुछ पेशेंट्स। और जब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है तो उसे अपने सर पे कुछ स्टिचेस दिखाई देती है। जोआना और पैरी अभी तक वापस नहीं आई होती हैं, तो वो रिसेप्शनिस्ट से बात करने चला जाता है। वहाँ पे एक दूसरी रिसेप्शनिस्ट होती है क्योंकि पहले वाले की ड्यूटी खत्म हो गई थी। फिर उसे कुछ अजीब दिखता है विंडो से, जैसे इंसानों का बायो वेस्ट, ऑर्गन्स या खून से भरी थैलियाँ। रे को और ज्यादा शक होने लगता है, इसलिए वो दोबारा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और अपनी वाइफ और बच्ची के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट जब चेक करती है तो उसे इस नाम का कोई भी नहीं मिलता। रे परेशान होकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वहाँ पे डॉक्टर और स्टाफ मेंबर उसे पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ अकेले अपनी हेड इंजरी के लिए आए थे। तुम्हारे साथ ना तुम्हारी वाइफ थी ना ही तुम्हारी बच्ची। रे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो चीखने लगता है। इतने में नर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और गार्ड और कंपाउंडर मिलके उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। वहाँ रे किसी भी तरह शीशा तोड़ के बाहर निकलता है और तभी गार्ड उसका पीछा करने लगता है। रे हॉस्पिटल से बाहर निकल के एक ट्रक में छुप जाता है। तभी रे को वहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर मिलते हैं और वो उनकी गाड़ी रुकवा देता है और वो उनको अपनी पूरी बात बताता है। ऑफिसर्स उसके साथ पूछताछ के लिए हॉस्पिटल में चले जाते हैं। रे हॉस्पिटल वालों से बोलता है कि उसे डॉक्टर बर्थरम से मिलना है जिसने पैरी का इलाज किया था। डॉक्टर बर्थरम की ड्यूटी खत्म हो गई थी, इसलिए उनको दोबारा बुलाया जाता है हॉस्पिटल में। वो रे को देख के बोलते हैं कि तुम अपनी हेड इंजरी के लिए आए थे जिस पे हमने तुम्हारी स्टिचिंग कर दी थी। तो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि हमें सीसीटीवी कैमरा चेक करना होगा और वो रिकॉर्डिंग रूम में जाते हैं
और हमें रे अकेला बैठा हुआ दिख रहा था क्योंकि जिस तरफ उसकी वाइफ बैठी हुई थी उस तरफ कैमरा फोकस नहीं कर रहा था। रे रिकॉर्डिंग रूम से जब बाहर आता है तो उसे अपनी बेटी का एक स्कार्फ मिलता है। वो ऑफिसर को दिखा के बोलता है कि ये उसकी बेटी का है और यही सबूत है। हॉस्पिटल वाले एक साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं जिसका नाम जैकब होता है। जैकब उससे कुछ सवाल पूछती है, जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था और तुम्हारी पहली वाइफ कैसे मरी थी। और रे बोलता है कि इस केस से और उसकी फर्स्ट वाइफ से इसका कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन रे फिर भी बताता है कि उसकी फर्स्ट वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। जैकब्स पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि हमें उस स्पॉट पे जाना चाहिए जहाँ पे पैरी गिरी थी, और वो सब लोग उसी पिट स्टॉप पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पुलिस ऑफिसर को पैरी का वही टॉय मिलता है जहाँ पे वो गिरी थी, और वहाँ पे बहुत सारा ब्लड भी होता है। रे बोलता है कि ये मेरा ब्लड होगा। तभी साइकेट्रिस्ट उसे मैनिपुलेट करने लगती है कि तुमने ही अपनी बेटी को मारा था, और रे को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि उसी ने अपनी बच्ची को मारा है। तब तक पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने लगते हैं। तभी रे को ऊपर वही डॉग दिखता है जिसकी वजह से उसकी बेटी गिरी थी। वो समझ जाता है कि ये सब सच में हुआ था और उसकी बेटी अभी भी हॉस्पिटल में है। वो सबको गन पॉइंट पे ले लेता है और एक रूम में बंद करके चला जाता है, और वो हॉस्पिटल में पीछे के रास्ते से जाता है और डॉक्टर को कोट पहन लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। फिर वो उसी लिफ्ट की तरफ जाता है जहाँ पे उसने अपनी वाइफ और बेटी को आखिरी बार देखा था। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये लिफ्ट एक की से चलती है। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है और रे उसे गन पॉइंट पे अंदर ले लेता है। दोनों में लड़ाई होती है और रे गार्ड को मार देता है और की उठा के एल फ्लोर पे चला जाता है, जहाँ उसे ह्यूमन ऑर्गन्स के बहुत से बॉक्सेस दिखते हैं और एक रूम में उसे कुछ बॉडीज दिखती हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे इलीगल तरीके से ऑर्गन डोनेट होता है। वो एक ऑपरेशन रूम के बाहर आता है जहाँ पे वो देखता है कि उसकी बेटी पैरी अभी भी जिंदा है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने वाले होते हैं। वहाँ पे उसे अपनी वाइफ भी दिखती है। वो डॉक्टर को गन पॉइंट पे रोकता है और दोनों को व्हील चेयर पे बैठा के ले जाने लगता है और ऑपरेशन रूम में आग लगा देता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो उन दोनों को कार में बैठाता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे आके हमें एक प्लॉट ट्विस्ट मिलता है। उसकी बैक सीट पे उसकी वाइफ और बेटी नहीं बल्कि एक पेशेंट लेटा होता है, और तभी हमें सारे वैक्सीन दिखाए जाते हैं। जिस जगह पे वो ह्यूमन ऑर्गन बॉक्स देखता है वो जगह खाली होती है, और जिस जगह वो अपनी बेटी को लेटा हुआ देखता है उस जगह कोई और पेशेंट लेटा हुआ होता है जिसको वो अपने साथ ले आता है। तब हमें पूरी कहानी दोबारा से पता चलती है कि उस पिट स्टॉप पे जब उसकी बेटी गिरती है तो वो गिरते ही मर जाती है, और जिस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ को धक्का देता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ का सर एक रॉड में लड़ता है और वो मर जाती है। फिर वो उन दोनों को उठा के टिक्की में डाल देता है और उसके बाद से वो अलग ही स्टोरी हेलुसिनेट करने लगता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल वाले सच बोल रहे थे और वहाँ पे कोई भी ऑर्गन डोनेशन या कोई भी इलीगल काम नहीं होता था। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। होप ये आपको पसंद आई होगी।